माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया हुआ था हिंदी का। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 है। यह आपका 15 क्वेश्चन का रहेगा सेट, जिसमें कि जो पूछा जाता है कंटेंट के रूप में 2 पैसेज और 2-4 ग्रामर के जो क्वेश्चन रहते हैं इसी में रहते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। अगर पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रैक्टिस करने के लिए उसे ज़रूर देख ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का। पहले हम लोग पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुँचने पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः छीन होती जाती है। मैं अंधकार की स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति लिए गए अपराधों का जन्म इस भूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। किंतु कुछ लोग अंधकार को स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उसका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। तो ये एक छोटा सा पैसेज था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? जो ये यहाँ पे अंधकार का शब्द यूज हुआ है, ऊपर भी हुआ है, जिससे कि उसका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। जीवन में बहुत अंधकार है, अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है। तो जीवन में बहुत अंधकार का मतलब क्या कि जीवन में पाप है, बुराई और कठिनाई की ओर है, अपराध की ओर या गरीबी की ओर। तो गरीबी के बारे में बात नहीं है, ना ही अपराधों के बारे में बात हुई है और ना ही पाप के बारे में। तो ये जो अंधकार शब्द है ये बुराई और कठिनाई के बारे में बात करती है कि जीवन में बहुत सारी बुराइयां और कठिनाई है जिसको कि लोग स्वीकार करने से डरते हैं या कोई इसे अस्वीकार कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। प्रकाश पाने की क्षीण आकांक्षा, मनुष्य के अपने प्रति पाप ना करने, अंधकार को स्वीकार ना करने, अंधकार को स्वीकार कर लेना। तो ये लिखा हुआ है कि मैं अंधकार की स्वीकृति को सबसे बड़ा पाप मानता है, यानी जो इस अंधकार को स्वीकार कर लेता है लेखक उसे सबसे बड़ा पाप मानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वो व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता, तो जब कोई भी व्यक्ति जो खुद के प्रति जो शोषण हुआ उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्या होगा? इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिल सकता है। यह केवल अपने प्रति अन्याय करता है, इससे शांति का माहौल बना रहता है, या वह दंड का अधिकारी बन जाता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, दंड का अधिकारी बन जाता है कह सकते हैं, लेकिन इस पैसेज में बात नहीं हुई है। शांति का माहौल कभी नहीं बना रहेगा। अपने प्रति अन्याय नहीं करता है, वह दूसरों के प्रति अन्याय और शोषण को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उसके दूसरों के प्रति लिए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है, यानी वह जब स्वयं के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाता है तो इससे दूसरे के प्रति जो शोषण होता है उसको बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? तो ये लास्ट में लाइन दिया हुआ है, उसका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। तो उससे रिलेटेड है अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है। अन्याय शोषण बुराइयों को सदा के लिए समाप्त करना, समाज में फैले अंधकारों को प्रकाश में बदलना, ये नहीं हो सकता है। समाज को अंधकार से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहना और यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण बुराइयां नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा। तो इस दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अंधकार का निषेध, उसका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। उसका जीवन, मनुष्य का जीवन जो है अंधकार और निषेध का सतत उपक्रम बन जाता है। तो उनका अर्थ तो उसके भी आगे क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं। अन्याय शोषण बुराइयों को सदा के लिए समाप्त करना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि समाप्त करना हम लोग के हाथ में नहीं, हम लोग समाप्त कर सकते हैं। मतलब समाज को अंधकार से मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना, हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं कि अंधकार और बुराई जो है वह समाप्त हो जाती है, इसी की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य अंधकार प्रकाश की व्याख्या नहीं है। अन्याय बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, तरह तरह के लोगों की विशेषताएं बताना, ये भी गलत है। पाप और पुण्य की व्याख्या करना गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। इसका मेनू
इस कहानी का, इस गद्यांश का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि उपक्रम का अर्थ है। ये जो मैंने बताया था कि सतत उपक्रम बन जाता है, तो उपक्रम का सिंपल अर्थ हो जाता है कि उसका जीवन अंधकार के निषेध का सतत उपक्रम बन जाता है, मतलब वह उसका कार्य बन जाता है, व्यवसाय बन जाता है कि उस बुराइयों को प्रयत्नशील करते रहना, यह उसका कार्य बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये आपका 6 क्वेश्चन था, पहला पैसेज से और 2 इसमें ग्रामर से रिलेटेड पूछा गया है, जिसको कि हम पैसेज के अनुसार ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित इसमें कौन सा कारक है। यानी जीवन में जो कारक लगा हुआ है वह कौन सा कारक लगा हुआ है। ऑप्शन देखेंगे आपादान, अधिकरण, करण और संप्रदान। तो करण कारक का पहचान होता है किससे लगा हुआ रहना चाहिए, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, वह भी नहीं है। अधिकरण होता है में या पर, ये हो सकता है। और आपादान मतलब होता है से, आपादान का कारक चिन्ह होता है से, यानी अलगाव के लिए, यानी ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अधिकरण में पर, यानी जीवन में बहुत अंधकार है। जीवन के साथ जो कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है वह में प्रयोग हुआ है, और जो कारक चिन्ह अधिकरण कारक का है। क्वेश्चन नंबर आ देखिए, अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है वाक्य में निपात। निपात कौन सा है। निपात शब्द उस शब्द को कहते हैं कि जो किसी वाक्य में लग के उसका वेटेज को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ही, क्योंकि अगर ये ही शब्द हटा के हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है। अंधकार की भांति अशुभ और अनिति है, अंधकार की भांति अशुभ और अनिति है, नॉर्मल सेंटेंस हुआ। लेकिन अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है, तो वो ही लगने से जो अंधकार का है वेटेज बढ़ जाता है। इसी शब्द को निपात शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला पैसेज से आपका 8 क्वेश्चन था, और दूसरे पैसेज से देखते हैं, इससे आपका 7 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 या 6 ये पैसेज से रिलेटेड रहेगा, और 1-2 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहेगा। देखते हैं अगला पैसेज और क्वेश्चन। पहले पैसेज को थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान में। शिक्षा केवल तभी बच्चों के आत्मिक जीवन का एक अंश बनती है जबकि ज्ञान सक्रिय कार्यों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हो। बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकती कि पहाड़े या समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के नियम अपने आप उन्हें आकर्षित करेंगे। जब बच्चा यह देखता है कि ज्ञान सृजन के या श्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, तभी वह ज्ञान पाने की इच्छा उसके मन में जगती है। मैं ये चेष्टा करता था कि छोटी उम्र में ही शारीरिक श्रम बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का अवसर मिले। स्कूल का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार है बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना। छोटी कक्षाओं में यह खतरा सबसे ज़्यादा होता है कि ज्ञान निरर्थक बोझ बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बौद्धिक श्रम नई नई बातें सीखने से संबंधित होता है। ये आपका एक छोटा सा पैसेज था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो लेखक के अनुसार शिक्षा का ज्ञान का प्रयोग करना, श्रम करना, विषय पर आधारित प्राप्त क्या है, या ज्ञान प्राप्त करना। तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पे लिया गया था कि पढ़ते हैं, जब ये बच्चा देखता है कि शिक्षा का अर्थ कार्यभार है, तो बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सीखना, यानी यह स्कूल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार है। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान का प्रयोग करना, ना ही श्रम करना। शिक्षा से कोई रिलेटेड नहीं है। विषय पर आधारित प्राप्त क्या है, ज्ञान क्या है, नहीं है। ज्ञान का प्रयोग करना शिक्षा का मेन अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब जग जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। जब हम यह देखेंगे कि ज्ञान हमारे भौतिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति का साधन है, जब हम यह देखें कि ज्ञानवान मनुष्य ही श्रम का अधिकारी है, जब हम यह देखें कि ज्ञान के द्वारा हम समस्त सुखों का लाभ उठा सकते हैं, जब हम यह देखेंगे कि ज्ञान के द्वारा सृजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए इसमें देखते हैं कि इच्छा कब जग जाती है। इच्छा उसके मन में जगती है कब, जब बच्चा ये देखता है कि ज्ञान सृजन के और श्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यानी सृजनात्मक से रिलेटेड है। यानी इसका ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जब ज्ञान की इच्छा कब जगती है, जब हम यह देखें कि ज्ञान के द्वारा सृजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं, तब उसके मन में ज्ञान की इच्छा जगती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार शारीरिक श्रम में तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं है।
शारीरिक श्रम से रिलेटेड है। शारीरिक श्रम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का अवसर मिलता है। यानी शारीरिक श्रम एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व है नहीं, शारीरिक श्रम बच्चों को होशियार बनाता है, हो सकता है। शारीरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे वही कहा है कि शारीरिक श्रम में बच्चे अपनी होशियारी यानी बच्चे जितने होशियार हैं उसको परिचय देने का अवसर मिलता है। इसका मतलब है कि शारीरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गद्यांश के अनुसार ज्ञान कब निरर्थक बोझ बन जाता है? गद्यांश के अनुसार देखना है कि ज्ञान कब निरर्थक बोझ बन जाता है। जब उसे कक्षाओं तक सीमित रख दिया जाए, जब उसे शारीरिक श्रम से न जोड़ा जाए, जब उसका सक्रिय प्रयोग न किया जाए, जब उस पर पूर्णताधिकार न किया जाए। इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब उसका सक्रिय प्रयोग न किया जाए तब वह निरर्थक बोझ बन जाता है। बस 4 क्वेश्चन आपका पैसे हिस्सा, 2-3 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। इच्छा शब्द में प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द क्या बनता है? प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के पीछे लगना, यानी इच्छा में अगर इक लगा देंगे तो क्या बनेगा? इच्छा में इक लगाने से आपका बन जाता है ऐच्छिक। ऐच्छिक जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ये आपका ग्रामर से रिलेटेड है, उपसर्ग और प्रत्यय नामक टॉपिक से है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिससे बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य का बहुवचन रूप क्या है? कार्य का बहुवचन रूप क्या है? अच्छा, इसका जवाब आप लोग क्वेश्चन में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब हम लोग देखते हैं कि बौद्धिक शब्द में मूल शब्द क्या है? तो बौद्धिक शब्द में मूल शब्द है बुद्धि। बुद्धि में इक प्रत्यय लगा के बना है बौद्धिक शब्द। जैसे इच्छा में इक प्रत्यय लगा के बना ऐच्छिक, उसी तरह बुद्धि में इक प्रत्यय लग के बना है बौद्धिक शब्द। तो ना बुद्ध होगा, ना बौद्ध होगा, ना बौद्धि होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।